हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर आनंद आपको हेल्थ टिप्स, डिजीज, उसके साइन एंड सिम्टम्स और सबसे प्रमुख होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताता रहता हूँ। दोस्तों, सभी पुरुष और महिलाओं की इच्छा होती है कि वह काफ़ी अधिक अट्रैक्टिव दिखे, उसका फेस बिल्कुल ही अच्छा दिखे, बिल्कुल क्लियर रहे, इसमें किसी प्रकार का दाग धब्बा निशान नहीं हो। क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला नज़र वह एक दूसरे के चेहरे पर ही उसका जाता है। अगर फेस के ऊपर किसी भी प्रकार का दाग धब्बा है तो इससे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है वह कम हो जाता है और पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। दोस्तों, इसी कारण आज मैं मेलाज्मा, कोलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, जिसे हिंदी में छाही कहते हैं, के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। यह मेलाज्मा, कोलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन या जिसे हिंदी में छाही कहते हैं क्या है, इसके होने के क्या कारण हैं, इसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और किन होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग करके मेलाज्मा, कोलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन और छाही से पूर्ण रूप से काफ़ी तेज़ी से आपको जो है छुटकारा मिल जाएगा, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या आप मेरे वीडियो को देखते हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मेलाज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, इससे किसी की जान नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके चेहरे का रौनक बिगड़ जाता है। इससे चेहरे स्पेशली जो है चिक्स एरिया, नोज एरिया और फोरहेड एरिया के स्किन का कलर जो है वह डार्क या ब्राउनिश हो जाता है। मेलाज्मा महिलाओं और पुरुषों में दोनों में होता है, लेकिन महिलाओं में खास तौर से अधिक देखा जाता है। प्रेगनेंसी के समय होने वाले डार्क पैचेज या डार्क पिगमेंटेशन को कोलाज्मा कहते हैं। मेलाज्मा और कोलाज्मा में बस यही अंतर है। मेलाज्मा या छाई में जो है वह मेलानिन पिगमेंट का जो है सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है। आइए अब हम इसके होने के कारण मतलब कॉज को जानते हैं। तो सबसे पहला कॉमन कॉज है सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर की वजह से मेलानिन का जो है सिक्रीशन काफ़ी अधिक होने लगता है। दूसरा कारण है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के समय, और साथ ही साथ जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब गर्भनिरोधक गोली का सेवन करती है उन महिलाओं में जो है छाई होने का काफ़ी अधिक जो है चांस रहता है। तीसरा कारण है लीवर डिजीज, जैसे लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर के कंडीशन में भी मेलाज्मा, कोलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन होने का चांस रहता है। गैस्ट्रिक ट्रबल्स के कारण भी स्किन का जो है वह हाइपर पिगमेंटेशन होने का चांस रहता है। इसके अलावा जेनेटिक्स, यदि मतलब आपके अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को जो है वह मेलाज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन या छाई है तो आपको भी होने का चांस रहेगा। इसके अलावा यदि हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी है तो वहाँ भी हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ जो है स्किन होता है। इसके साथ साथ यदि विटामिन ए और विटामिन ई की कमी है तो वहाँ भी हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन मतलब जो है छाई होने का चांस रहता है। अगर किसी भी व्यक्ति को मेलाज्मा का प्रॉब्लम है तो कुछ प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए। सबसे पहले सन एक्सपोजर से बचने के लिए चेहरे को पूरी तरह से कवर करके रखना चाहिए। 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। स्ट्रेस को कम से कम रखना चाहिए। स्ट्रेस कम करने के लिए आप योगा का सहारा ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और नींद जो है प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए। दोस्तों, अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मेलाज्मा को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से काफ़ी तेज़ी से ठीक किया जा सकता है। अब मैं आपको कुछ टॉप होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताने जा रहा हूँ।
मैं जो भी यहाँ दवाई बताने जा रहा हूँ उसे आप अपने से बिल्कुल ट्राई ना करें, बल्कि आप किसी कुशल चिकित्सक की देख रेख में ही इन दवाओं का सेवन करें। तो सबसे पहली दवा है वह है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। यह उन मरीजों को दिया जाता है जिनके फैमिली हिस्ट्री मिलाज्मा का रहता है। तो वहाँ जो भी हमको ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए थूजा से शुरू करना चाहिए। थूजा का मरीज का जो स्किन होता है वह ड्राई लुकिंग होता है, स्किन जो है खुरदुरा जैसा हो जाता है, कर सकते हैं चेहरे में गड्ढे गड्ढे जैसा बन जाता है। दूसरी दवा है सल्फर। सल्फर मोस्टली उन मरीजों को दिया जाता है जिनको पहले कभी स्किन डिजीज रहा हो या अभी भी स्किन डिजीज है और इसके लिए वो बहुत सारे ऑइंटमेंट और दवाओं का यूज किए हो। सल्फर पेशेंट का जो होता है मेलाज्मा उसमें खुजली रहती है, जलन रहती है, गर्मियों में बढ़ जाता है। तो इस तरह का अगर मरीज मिलता है तो उसको जो है सल्फर से जो है ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। अगली दवा है वह है सोरिनम। इसके पेशेंट के चेहरे से हमेशा ऑयली सिक्रीशन होते रहता है, छूने पर चिकना रहता है। पेशेंट को हमेशा ठंड लगने की टेंडेंसी रहती है, मतलब कभी गला खराब हो जाता है तो कभी बुखार हो जाता है, सर्दी जुकाम की टेंडेंसी बनी रहती है। इस तरह के पेशेंट में अगर मिलाज्मा है तो सोरिनम यूज करने से उसका जो मिलाज्मा है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसकी अगली जो दवा है वह है सीपिया। यह दवा महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद या कह सकते हैं नर्सिंग के टाइम पर या मोनोपॉज के समय होने वाले छाई के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें मरीज जो होता है वो काफ़ी अधिक इरिटेटिंग मतलब गुस्सा वाला हो जाता है, पेशेंट उदास रहने लगता है। अगर इस तरह का मेंटल सिम्टम्स मिलता है और साथ ही साथ छाई है तो वहाँ सीपिया हमें ज़रूर यूज करना चाहिए। दोस्तों इसकी जो अगली दवा है वह है पल्सेटिला। अगर किसी भी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और जिसके कारण मेलाज्मा डेवलप कर जाता है तो वहाँ पल्सेटिला जरूर यूज करना चाहिए। फीमेल्स के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा डिस्टर्ब रहता है, मेंस हमेशा लेट होता है, स्कैंटी होता है और ब्लीडिंग जो होता है वह बहुत ही कम होता है। इसकी अगली दवा है कैडमियम सल्फ। यह दवा स्पेशली उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनको सन एक्सपोजर के कारण मिलाज्मा हो जाता है। इसकी अगली जो दवा है वह है कॉलोफाइलम। यह फीमेल्स में मिलाज्मा के लिए काफ़ी अधिक उपयोगी है। इसमें मेंस्ट्रुअल ट्रबल, यूटेराइन ट्रबल, पीओसीडी प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह की फीमेल्स को जो है मिलाज्मा के लिए कॉलोफाइलम जरूर देना चाहिए। इसकी अगली और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट दवा है वह है बर्बेरिस एक्वाफोर मदर टिंचर। यह सभी प्रकार के मिलाज्मा में जो है यूज किया जाता है। बर्बेरिस एक्वाफोर 5 से 10 बूंदे कॉटन में ले लेना चाहिए और उसे पूरे चेहरे पर जो है अप्लाई कर देना चाहिए, स्पेशली रात में, और रात भर इसे छोड़ देना चाहिए इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए। दोस्तों मेरे द्वारा ट्रीटमेंट के 7 दिन के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है और लगभग 3 मंथ का जो है ट्रीटमेंट लेने से मिलाज्मा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें जिससे कि इम्पोर्टेंट जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और जो भी लोग मिलाज्मा या कह सकते हैं छाई से परेशान है वो जान ले कि इस बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।